नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसा कहानी आपसे रूबरू करने जा रहे हैं जो आपको दिमाग में जैसे शॉक लगा सकता है, आपको शरीर में करंट लगा सकता है। और वो कहानी है 3 दोस्त का, जिसको एक को प्यार करना है, एक को दोस्ती करना है और एक को विवाह करना है। एक का उम्र 13 साल, एक का उम्र 16 साल और एक का उम्र 21 साल है। और सभी अपना अपना दोस्त ढूंढने में, अपना प्रेम ढूंढने में और अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने में बेचारा व्यस्त है। तीनों का अल्टीमेट गोल यही है कि दोस्ती कब होता है, दोस्ती कब हो सकता है, प्रेम कब होता है, प्रेम कब हो सकता है, शादी कब करना चाहिए, शादी कब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट तीनों का एक ही सवाल था। और वो बेचारा अपना फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, समाज में उस कैटेगरी को इंगित करके और उस हर किसी से सवाल करता था और पूछता था, पर उससे बेचारा कभी किसी ने सही जवाब नहीं दिया। उसके मन मुताबिक उसके परफेक्ट जवाब उसको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक उसी के गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उन्होंने बताया कि पास के गांव में एक व्यक्ति रहते हैं, उनके पास हर एक सवाल का जवाब रहता है। शायद आप तीनों वहां जाइएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो बेचारा तीनों बहुत खुश हुआ। उसके बाद अपना पास के गांव में गया, वही गुरुजी के नज़दीक। और जब उस गुरुजी के नज़दीक गया, जिनके पास सारे सवाल के जवाब होते रहते थे, लगभग कहीं ना कहीं 99% बच्चों को या फिर व्यक्तियों को वो अपना उत्तर से संतुष्ट कर देते थे। तो ये तीनों जब पहुंचा तो गुरुजी गुरुजी कहना शुरू किया। क्या हुआ बताओ, अपना समस्या बताओ, कोई दिक्कत है? गुरुजी, मैं 14 वर्ष का एक लड़का हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपना जीवन में कुछ कमी महसूस हो रहा है। और वो कमी कुछ और नहीं बल्कि एक दोस्त का कमी खल रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि हमें दोस्ती कब करना चाहिए, क्या उम्र ये सही है, या दोस्ती कब होता है? और दूसरा जो लड़का था 16 वर्ष का, उनके मन में ये सवाल चल रहा था कि गुरुजी, क्या ये उम्र प्रेम करने के लिए है, प्रेम कब होता है? और एक तीसरा लड़का जो था, जिसका उम्र 21 साल था, वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मेरे अंदर एक इच्छा जग रही है शादी करने का, विवाह करने का। क्या मेरा उम्र परफेक्ट है, सही है, शादी कब कर सकते हैं? इस तरह का कहीं ना कहीं अल्टीमेट तीनों का एक ही गोल था। वो तीनों सवाल का जो आधार है कहीं ना कहीं एक ही है। तीनों प्रश्नों को समझे और बोले, बाबू आप लोग कल आइएगा, अभी आप जा सकते हैं। क्योंकि गुरुजी कुछ काम कर रहे थे और उनके सवालों को भी सुन रहे थे। तो वही हुआ, बेचारा खुश हो गया, सोचा कल हमको जवाब मिल जाएगा। वो बेचारा खुशी खुशी आया, अपना गाँव आ गया। और तीनों भर रात उसको नींद नहीं आया। पहला दिन गया, गुरुजी बताइए। तो गुरुजी बताए ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अब करना क्या था? बोला जाओ अभी कल ले आना। लो, फिर बेचारा थोड़ा मायूस होके, थोड़ा उदास होके घर गया। फिर घर आया, फिर उसको चैन नहीं हो रहा था। जब दूसरा दिन गया, बोला गुरुजी अब तो बता दीजिए प्लीज़। कहे कि ये जो सवालों का बौछारे जो है ना, मेरे अंदर भूचाल ला रहा है। मुझे दिन और रात नींद नहीं होता है। हम सोचते कब गुरुजी हमको उत्तर दें और हम उस पर कार्रवाई करें, यानी उस पर काम करें, और कहीं ना कहीं हमें दोस्त मिले, इससे प्रेम मिले और इसका शादी हो जाए। कहीं ना कहीं घूम रहा है। जब दूसरा दिन भी गुरुजी लौटा दिए, बोले जाओ कल ले आना। तो बेचारा जब तीनों एक साथ आ रहा था ना, तो उसके मन में संशय हुआ, डाउट हुआ कि कहीं गुरुजी को आता भी है या नहीं आता है। प्रत्येक दिन कहते हैं जाओ जाओ कल ले आना, जाओ कल ले आना, जाओ कल ले आना। कहीं गांव वाला तो हम लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहा है। उसको संशय हुआ, भ्रम हुआ, उस पर डाउट होना शुरू हुआ। हमें तो 2 दिनों से जवाब नहीं दे रहा हम लोगों को, क्या हो सकता है? बेचारा थक मार के हार के गया और बेचारा बोला देखते हैं क्या होता है। पर थोड़ा सा ना उसके दिलों में ना थोड़ा थोड़ा उम्मीदें था। जब बेचारा तीसरा दिन गया गुरुजी के पास, तो शायद उसके सवालों का जवाब का उस दिन अंतिम दिन था उन तीनों का।
तो जेठ का दोपहर था, उतना धूप होने के बावजूद वो गुरुजी अपना दरवाजे पे कुछ ढूंढ रहे थे। ऑटोमेटिक था, सूरज उगा था, सब चीज़ पूरा क्लीन था और दरवाज़ा था पूरा साफ सुथरा, उस पर कुछ ढूंढ रहे थे। तो एकाएक गए। जब वो तीनों आया तो हाथ पैर जोड़कर गुरुजी से बोला, प्लीज़ गुरुजी आज हमको बता दीजिए प्लीज़। बोले रुको, थोड़ा रुको। बेचारा वेट करने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको संशय भी हो रहा था, पर कुछ उम्मीद था कि आज हमको सवाल का जवाब मिल जाएगा। काहे कि बोले थोड़ा रुको, ये नहीं बोले कि कल ले आना, बोले थोड़ा रुको, मतलब थोड़ा सा वक्त। और बेचारा वहीं पर तीनों था, ठीक ना, और देख रहा था गुरुजी को क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा भी, गुरुजी कुछ खो गया है? बोले थोड़ा रुको। उसके बाद वो अपना पत्नी को आवाज़ देते हैं, प्रिय थोड़ा दिया लाना, तो सुई खो गया है, थोड़ा ढूंढना है, उसको खोजना है। जब ये बात वो तीनों लड़का सुना, उनके मन में शंका हुआ, अरे हम तो पागल ही समझ रहे थे, ये तो पूरा पागल है। बोला देखो ना, इतना धूप है, इतना अंजोर है, इतना साफ है, यहाँ पर कुछ है भी नहीं, और बोलते हैं अपना पत्नी से कि थोड़ा दिया लाना, कुछ खो गया है, उसको ढूंढते हैं। सच में ये पागल है, यहाँ जवाब नहीं मिलेगा बाबू, चलो हम लोग घर चलते हैं। तो बेचारी उधर से उसकी पत्नी तब तक में दिया लेके आई और अपना पति को दे दिया, और दिया लेके उस टह धूप में बेचारे ढूंढ रहे थे कुछ। कहा जाता है कि उस वक्त अगर कोई अंधा भी होगा ना, उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ गिरा है। उनको उतना टह धूप में भी दिया का ज़रूरत पड़ा। तो जब ये बात समझा, सोचा, देखा, तो उसको शक हो गया। जब वो लौट के तीनों जा रहा था, तब उन तीनों को गुरुजी ने बुलाया और बोला, देखो जिस दिन और जिस व्यक्ति के प्रति तुमको या फिर सामने वाले को इस तरह से विश्वास हो और प्रश्न करने का नौबत ना आए, जो आप बोलो सो वो माने और जो वो बोले सो आप मानो। वो कोई भी हो सकता है। प्रेम के रूप में कोई लड़की लड़का के प्रति हो सकता है और लड़की लड़का के प्रति हो सकता है। कोई दोस्त के रूप में लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकता है। उसमें सवाल जवाब नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, बस सामने वाले को मान लेना है। और विवाह में उसमें भी जिस वक्त और जिस किसी से जिस के प्रति, चाहे आपको चाहे सामने वाले को, इस तरह से विश्वास बन जाए, ट्रस्ट बन जाए कि हाँ वो कह दिए तो सही ही होगा।